माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज सिर्फ वॉइस ओवर करने वाला हूँ। ओके, तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस हिसाब से एक राइड पे जाने से पहले प्रिपरेशंस होने चाहिए आप लोगों के, और कुछ मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए। ये जो मेरी फर्स्ट राइड अभी होके गई थी, इससे पहले मैंने कभी राइड नहीं किया था। एक ग्रुप राइड, ठीक है, एक दोस्तों के साथ राइड करना, एक दोस्त के साथ राइड करना, वो सब तो ठीक था, लेकिन एक ग्रुप देखा जाए तो प्रॉपर 6-7 बाइकर्स के साथ राइड करना, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो इसके हिसाब से मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला। और मैंने जो इतने 4-4.5 साल हो गए मुझे बाइक चलाते चलाते, तो उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है ओवर द यूट्यूब और कुछ और लोगों से सुन के, तो उसके हिसाब से मैं ये सब एक वीडियो में भी कंबाइन करके बात करने वाला हूँ। तो पॉइंट्स मैंने कुछ नोट डाउन किए। कुछ लोगों के हिसाब से एक राइडिंग के टाइम पे एक चार्जिंग पॉइंट होना बाइक पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा हो सकता है। पहला पॉइंट है एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक पॉइंट देखा जाए तो राइड का पॉइंट एक सब पॉइंट है। ये बेसिकली प्री रिक्विजिट्स में आता है, क्योंकि एक्सरसाइज होना एक फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइड के लिए। वरना मुझसे पूछो 50 किलोमीटर में हवा टाइट हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि कब डेस्टिनेशन आ रहा है। अगर प्रॉपरली फिट नहीं हो माइंड और बॉडी, फिर ये सब चैलेंजेस फेस होंगे। पॉइंट नंबर 2 इज गियर्स। यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ गियर्स, इफ नॉट ऑल। एक जैकेट, हेलमेट तो मस्ट है, हेलमेट इज मस्ट। हेलमेट नहीं है तो आओ ही मत राइड पे, सिंपल बात। और एक जैकेट, हर किसी के पास जैकेट नहीं होता, लेकिन अगर आप राइड्स पे जा रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी वर्थ इट होगा। क्योंकि पहली बात, जिस हिसाब से विंड ब्लास्ट लगता है ना, वो आदमी को एक थका देता है एक हिसाब से। जैकेट वो कुछ हद तक एलिमिनेट करता है विंड ब्लास्ट। जैकेट का मटेरियल थोड़ा सा नॉर्मल कपड़े से ज़्यादा हार्ड रहता है, थोड़ा एक टफ मटेरियल रहता है, वो थोड़ा थिक सा रहता है, तो उससे इतना विंड ब्लास्ट अंदर फील नहीं होता। बस हाँ, वेंटिलेशंस के हिसाब से उसमें हवा आती जाती रहती है, जो थोड़ा कूलिंग भी प्रोवाइड करती है जब पसीना आता है। तब अभी मेरे जो साथ जो चल रहे थे, वो सिर्फ एक हेलमेट और ग्लव्स पहन के भी बहुत लोग आए थे। कि सेफ्टी कम्स एट अ प्राइस, ठीक है। सेफ्टी इज़ नॉट चीप। सेफ्टी के लिए तुमको थोड़ा पे करना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है और ये कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि सेफ्टी गियर्स की अगर मैं बात करने जाऊँ ना, तो कहीं ना कहीं एक 50-60 हज़ार तक का बजट लग ही जाता है, आराम से लग जाता है। अगर एक अच्छे क्वालिटी का गियर चाहिए तो एक 50,000 में मिनिमम पूरा एक गियर का लिस्ट कंप्लीट हो सकता है। मिनिमम 50 नहीं, चलो मिनिमम एक 35-40 पकड़ लो। क्योंकि हेलमेट्स देखा जाए तो एक 5,000 या 3,500 तक भी आते। मेरा वाला जो हेलमेट था वो था 11,000 का, अभी मतलब जो है न्यू वाला जो मैंने ख़रीदा है। उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, अभी बना दूंगा बाद में, अगर मुझे डिमांड आता है तो। कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर वीडियो चाहिए हेलमेट का तो बन के मिलेगा। अगर मेरे जो अभी DSG के रेस प्रो राइडिंग जैकेट और पैंट खरीदी, उसका भी एक वीडियो मैं डाल सकता हूँ। राइनॉक्स का मेरा एक जो ग्लव्स है, मैं उसका भी वीडियो डाल सकता हूँ। तो ग्लव्स की अगर मैं प्राइस बताऊँ तो वो 5,000 है। और जो मेरा जैकेट और पैंट है DSG रेस प्रो, उसके साथ मैंने चेस्ट और जो थाइस का आर्मर था लेवल 1, वो भी खरीदा था। और बाकी सब जो आर्मर्स है, जैसे कि नी आर्मर हो गया, एल्बो, शोल्डर और बैक हो गया, वो सब लेवल 2 के आते। तो मुझे वो टोटल 24,500 का मिल रहा था, लेकिन सब कुछ एक साथ लिया तो एक डिस्काउंट के साथ 22,000 में मुझे मिल गया था। गियर्स अगर है तो यार पहन लो, इतना भी कुछ गर्म नहीं होता। अभी गर्मी का सीजन है, लेकिन फिर भी क्योंकि वेंटिलेशन कहीं ना कहीं एक दे के रखा है उन्होंने भी, जो गियर्स बना रहे उन्होंने कहीं ना कहीं सोच के ही सब कुछ डिजाइन किया रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सेफ्टी के लिए तो पहनना तो बनता भी है, तो क्यों नहीं पहने। देखा जाए तो एक बजट में बताऊँ तो 11,000 का हेलमेट, फिर 22,000 मेरे जैकेट और पैंट, फिर एक 5,000 का मेरा ग्लव्स, तो टोटल एक 38,000 मेरे यहीं पे हो गए। और अभी शूज़ बाकी है जो और 25,000 तक आएंगे। 20-25,000 पकड़ ही लो। शूज़ का बजट एक मेरे जैकेट और ग्लव्स से भी ज़्यादा है, सॉरी जैकेट और पैंट से भी ज़्यादा है। तो सेफ्टी इतना भी इजी नहीं होती देखा जाए तो। अभी 38, और उसमें अगर मैं वापस से वो 25 जोड़ दूँ तो एक 50 के ऊपर ही जाता है बजट। अभी मैं अगर मेरे राइड की बात करूँ तो मेरे साथ जो थे उनके पास राइडिंग जैकेट्स वगैरह नहीं थे, तो फिर वो लोग हेलमेट पहन के आ गए थे। सबके पास हेलमेट कंपलसरी था, विच इज़ अ नाइस थिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ग्लव्स भी थे कुछ लोगों के पास, वो तो और भी लाइक बेटर पॉइंट मैं कहूँगा कि सबके पास नहीं, लेकिन मोस्टली ग्लव्स पहन के थे लोग। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी लोग भी अडेप्ट हो रहे। ग्लव्स और सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस एक एक करके लोगों को समझ में आ रहा है, वैसे वैसे लोग खरीद रहे। और पॉइंट नंबर 3 इज़ हाइड्रेशन। यू हैव टू बी हाइड्रेटेड व्हेन यू आर राइडिंग। गर्मी का सीजन अभी जैसे चल रहा है, हम लोग जिधर राइड में गए थे, अभी पानी की इंपॉर्टेंस मुझे तब समझ में आ गई, क्योंकि जितना पानी मैं 4 दिन में नहीं पीता, उतना मैंने उस एक दिन में पानी पिया था। लिटरली 4 बॉटल्स तो यूँ ख़त्म हो गए थे हम लोग के उस दिन में। यहाँ से पहुँचे होटल, खाना खाया, पानी पिया, वापस से घर गए, पानी पिया, थोड़ा घूम के आए, वापस से पानी पिया, फिर खाना खा के आए, वापस पानी पिया। और जब राइड चालू होने से पहले भी थोड़ा सा पानी पी के हम लोग निकल गए थे। राइड के टाइम पे
दोपहर को हम लोग ने राइड किया था, जहाँ जहाँ रुकने मिला था वहाँ पे रुक रुक के हम लोग ने पानी पिया था और एडिशनली एक और बॉटल खरीदनी पड़ी थी। सोचो, तो फिर इतना लाइक पानी हम लोग ने पिया था उस दिन। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइड्रेशन पैक एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। मुझे अगर अगली राइड पे जाने का है तो मैं तो एक हाइड्रेशन पैक पहले लेने वाला हूँ, अभी एक बाय कर लूँगा। 3500 तक कुछ हाइड्रेशन पैक आ जाते हैं अच्छे से। तो हाइड्रेशन एक पॉइंट होता है राइड के टाइम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पॉइंट नंबर 4 इज़ योर राइड फॉर्मेशन। राइड फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्स्ट के सिनेरियो की मैं बात करूँ, मैं तो ऑब्वियसली वर्स्ट के सिनेरियो की ही बात करूँगा, क्योंकि उसमें से फिर आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ कार इन फ्रंट ऑफ यू, और आप सभी राइडर्स ऐसे एक एक लाइन में जा रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, और एक 1 या 1.5 या 2 कार लेंथ का डिस्टेंस रखा है सबने, और सबकी स्पीड ऑलमोस्ट एक 80-90 पकड़ के चलो। अभी अगर सामने कोई कार है, उसने सडन ब्रेकिंग किया, फर्स्ट जो राइडर है वो सीधा जाके कोलाइड करेगा कार से, और उसके पीछे जो है सबकी लाइन लग जाएगी, सब एक एक करके। लास्ट वाला जो है वो तो बच जाएंगे 1-2, लेकिन मोस्टली सब लोग एक एक करके कोलाइड हो जाएंगे एक दूसरे में, अगर एक इन लाइन फॉर्मेशन में चल रहे हो तो सबसे बेटर ऑप्शन उसमें ये रहता है कि एक स्टैगर्ड फॉर्मेशन। अभी हम लोग जहाँ पे राइड पे जा रहे थे उस वक्त भी मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था, लेकिन वो फॉलो हुआ नहीं क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से राइड कर रहे थे। तो स्टैगर्ड फॉर्मेशन बना के हमेशा चलना चाहिए। उसमें होता क्या है, फर्स्ट के पीछे सेकेंड नहीं रहता, फर्स्ट के पीछे होता है थर्ड वाला, और जो डिस्टेंस है बीच में वो एक डबल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट के पीछे जो सेकंड है उसके पीछे थर्ड वाला है, तो एक डिस्टेंस मिल जाता है फर्स्ट और थर्ड वाले के बीच में। और जो सेकंड वाला है वो उन दोनों के बीच में ही रहेगा, लेकिन ऑफसेट। लाइक वो अगर सब लोग लेफ्ट लेन से जा रहे हैं तो वो लेफ्ट लेन में राइट की तरफ रहेगा, ना कि एकदम लेफ्ट की तरफ। उससे होता क्या है, अगर फर्स्ट वाले ने ब्रेक मारा, सेकेंड वाला उसको कोलाइड नहीं करेगा, जाके उसका कोलिजन नहीं होगा, वो जाएगा साइड की तरफ से। और थर्ड वाला जो है उसको ब्रेकिंग का डिस्टेंस उतना मिलेगा कि वो फर्स्ट वाले से कोलाइड ना करे, और जो फोर्थ वाला है वो सेकंड वाले के पीछे रुकेगा, फिफ्थ वाला वापस से थर्ड वाले के पीछे रुकेगा। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन राइडिंग एज पर मी। लाइक अगर एक्सट्रीमली सडनली और हेविली ब्रेक करने का टाइम आ गया तो स्टैगर्ड फॉर्मेशन बहुत हद तक सेफ होता है, इन लाइन के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। फिफ्थ पॉइंट है सेट योर स्पीड लिमिट। अभी हम लोग के जो राइड थी उसमें भी मेरे जो सर थे उन्होंने बताया था कि एक 60 या 80 का स्पीड मेंटेन करके हम लोग चलेंगे, कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड पे मेंटेन होकर चलेंगे। हम लोग को जल्दी तो थी नहीं कोई राइड करने की, क्योंकि हम लोग निकले ही कितने बजे थे, 6:30 बजे कुछ निकले थे, तो 8:30 तक पहुंच जाते आराम से। लेकिन फिर भी हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक तो कोई स्लो चलाता है, कोई फास्ट चलाता है। अभी मेरे जैसा कोई राइडर है जिसका 4 एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो तो भगाने के पहले 10 बार सोचेगा। और मैंने तो इतना खींचा भी नहीं था इस बार बाइक, तो मुझे माइलेज काफी जबरदस्त मिला था। KTM RC 200 ने मुझे 55 बताया था माइलेज, और जब मैंने वापस से फुल टैंक किया, राइड पे जाने से पहले फुल टैंक किया था, और राइड से आने के बाद जब फुल टैंक किया तब मुझे 225 किलोमीटर जो मैंने कवर किए थे उस दिन में, 224 किलोमीटर, उसमें मुझे देखा जाए तो माइलेज मिला था 47.6 किलोमीटर पर लीटर। लाइक KTM जैसी बाइक इतना माइलेज दे सकती है, तो सोचो किस हिसाब से मैंने उसको आराम से चलाया है, बहुत आराम से चलाया, लाइक 60-40 भी चलाया था बीच बीच में 6th गियर पे, क्या ही बताओ। अभी तो एक स्पीड लिमिट सेट करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से। ये तो फर्स्ट में ही मैं बता सकता था, क्योंकि मेरे जैसे जो स्लो राइडर्स है वो काफ़ी पीछे रह जाते। अभी जो फास्ट राइडर्स है वो तो निकल जाते आगे। अभी मैं जो, जैसे कि मैंने पहले फॉर्मेशन के टाइम पे बोला था, 3-4 कार लेंथ्स का एक डिस्टेंस होना चाहिए, मेरे टाइम पे देखा जाए तो एक 400 या 500 मीटर्स का डिस्टेंस पड़ गया था, इतना मैं स्लो पीछे रह गया था स्लो चलाते चलाते, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट राइड था तो कीप अप करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था मुझे, क्योंकि पहले कभी मैंने ग्रुप राइड नहीं की थी। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो इट वाज काइंड ऑफ टफ इनिशियल। तो स्पीड लिमिट्स की तो बात हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको फॉलो करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते। जो फास्ट है वो आगे निकल जाता है, और जो स्लो है मेरी तरह वो एकदम पीछे रह जाता है, फिर लोगों को आगे जाके रुकना पड़ता है मेरे जैसे के लिए। और सेकेंड बात, हाँ, ये ओबे द रूल्स, ये एक्चुअली 6th पॉइंट था लिस्ट में, लेकिन वो तो अभी मैंने बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो स्पीड लिमिट्स है उस रूल को फॉलो किया जाए। और एक जो फॉर्मेशन वाला रूल है उसको भी यार थोड़ा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सेफ्टी के लिए ही है। रूल नंबर 7, कीप योर माइंड काम। मेरा अभी कैसे हुआ था, मैं सबसे स्लो राइडर था पूरे ग्रुप में, तो मैं हमेशा ही पीछे था। अभी होता क्या है, पीछे रहता हूँ तो एक लाइक इनसिक्योरिटी बनी रहती कि भाई आगे वाले निकल गए, मेरे को तो रास्ता भी नहीं मालूम, अभी किधर क्या करूंगा, यहाँ पे नेट मिला तो ठीक, वरना भटक गया। फिर खींचना चालू कर देते लोग, जैसे कि मैंने किया था अभी बीच में, एक बार 100 टच किया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया था, सामने कोई दिख भी नहीं रहा था। 40-50 फीट का डिस्टेंस नहीं, वो ऑलमोस्ट 400-500 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया था। इतना दूर तक कोई आगे मुझे दिख ही भी नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी स्ट्रेट लाइन होती है तो दिख जाते लोग, लेकिन कर्व्स रहते,
बीच बीच में ट्रैफिक रहता तो नहीं दिख पाते, तो फिर उस केस में लोग खींचना चालू कर देते बाइक। दिमाग ठंडा रख के थोड़ा चलाना चाहिए सबके साथ। अभी फर्स्ट राइड अगर है आपकी भी तो शायद कीप अप ना भी कर पाओ, जैसे कि मेरा हुआ था। पहले पहले तो कीप अप नहीं कर पाया था क्योंकि पता नहीं था कि कौन किस हिसाब से चला रहा है, तो पहले तो बस ऑब्जर्वेशन किया। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अगर समझो ग्रुप में चल रहे हो, पीछे वाले पे इतना ध्यान मत दो। हाँ, बीच बीच में देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली। अगर मिरर में नहीं दिख रहा है, जैसे कि मेरे साथ अभी हुआ था एक बार, मिरर में मैं पीछे देख रहा हूँ, कोई दिख नहीं रहा था मुझे। पीछे मुड़ के तो नहीं देखा क्योंकि ऑब्वियसली सामने रोड्स पे टर्न्स भी सारे, लेकिन मैं सोचा कि लाइक मिरर में तो देख लेता हूँ एटलीस्ट, और मेरा फोकस उधर ही था मिरर पे। और हुआ क्या, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप डाल दूंगा, ये जो मेरे सर है राइड वाला सौरभ करके उनका चैनल है, तो उनके एक वीडियो में मैं लाइक एकदम रोड के एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर तक ही चला गया था। ऑलमोस्ट लाइक 6, 7 या 8 इंचेस का डिस्टेंस रहा होगा, 1 फीट भी नहीं। और रोड वहाँ से नीचे था ऐसा, और नीचे था पूरा ऑफ रोड, लाइक बोलते हैं ना एलिवेटेड जो रोड होते हैं ना, उस हिसाब से था। अगर मैं उससे लाइक 6, 7 या 8 इंचेस अगर दूर गया रहता तो पक्का क्रैश हो जाता। तो एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने के लिए कि राइड अगर कर रहे हो तो पीछे वाले पे इतना ध्यान मत दो, रोड पे थोड़ा आगे ध्यान दो। और हाँ, पीछे अगर देखना ही है तो कहीं पे स्लो डाउन होके या फिर स्टॉप करके एक बार देख लो और वापस से चालू कर दो राइडिंग। लाइक मिरर्स में देख के फिर आगे चलाना वो सेफ नहीं है। तो ऐसे टाइम्स भी आते हैं कि लाइक जब इंसान खुद का दिमाग खो बैठता है फिर भगाना चालू कर देता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा ना करे, दिमाग को ठंडा रख के चलाओ। तो ये हो गया रूल नंबर 7। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो लाइक एज अ स्लो राइडर मुझे एक शेयर करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि अगर आप फास्ट राइडर हो, लाइक दूसरे आपके टीम मेंबर्स जो है वो अगर फास्ट राइडर्स है, तो थोड़ा यार कंट्रोल में चलाओ, पीछे मत छोड़ दो ऐसा इतना भी हम बेचारों को कि तुम दिख ही ना पाओ आगे जाके। अभी मुझे तो लाइक जो मेरे सर थे उनकी बाइक, तो वो तो कहते हैं कि हार्डली 80 तक जाके मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन 80 के स्पीड पे उनकी अगर मैक्स हो रही है, वो भी मुझे ओवरटेक करके मतलब गायब हो जा रहे हैं। तो सोचो फिर यार कितना स्लो राइडर हूँ मैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा चलाओ, ऐसे हम लोग जैसे लोग मिलते रहेंगे स्लो राइडर, तो थोड़ा यार कीप अप कर लो थोड़ा स्लो करके। वरना 150cc वाली भी बाइक्स मैंने देखे जो मेरे साथ थे, जो स्वरूप की बाइक थी, वो तो भाई पूरा 100, 110, 20 खींच के जा रहा है पूरे रास्ते में। आई एम नॉट श्योर इसका कितना मतलब बनता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन सामने वाले का एक्सपीरियंस अगर कम है तो कहीं ना कहीं एक इक्वल मेंटेन करने के लिए थोड़ा खुद को भी लाइक लिमिट करना पड़ेगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात वो है कि राइड एट योर ओन पेस। खुद का जो एक्सपीरियंस लेवल है, खुद का जो लिमिट है, जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से चलाओ। जो आगे जा रहा है ठीक है चलेगा, एट द वर्स्ट क्या होगा, वो लोग थोड़ा वेट करेंगे या फिर वापस से आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है कि ताने भी सुनने मिले, लेकिन राइड एट योर ओन पेस, ठीक है। अगर कल को जाके आगे जाके लाइक कुछ क्रैश होता है तो वो बहुत ज़्यादा लाइक एक बैड मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, एक नेगेटिव मेमोरी हमेशा के लिए वो रह जाएगी। उससे अच्छा सेफली जाओ, आराम से जाओ, अच्छी मेमोरीज एक स्टोर करके रख दो खुद के पास, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लाइक नेक्स्ट टाइम जब किसी और को मिलोगे तो बता पाओगे कि हाँ यार इतना एंजॉय किया था, पूरा दिन ऐसे वैसे गया, मजा आ गया, ठीक है। तो ये एक बात लग रही थी कि मेंशन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बता रहा हूँ। और रूल नंबर 8 कि प्ले सेफ एंड डोंट रश। अभी मेरे साथ जो राइडर थे, ग्रुप था हमारा, उसमें से क्या हुआ, मेरे वजह से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हम लोग डिले हो गए थे राइड प्लान्स में। एक पहुंचना था इस टाइम पे और थोड़ा लेट ही हो गए थे फिर। तो हम लोग ने क्या किया, प्लान स्विच कर दिया। वी प्लेड सेफ, वी स्विच आवर डेस्टिनेशन। जो होटल अहुरा जाना था उससे इंस्टेड हम लोग स्विच मार के गए मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे। तो दैट वाज अ गुड डिसीजन एक्चुअली। हम लोग ने कर्वी रोड्स जो थे वो भी इंजॉय किया। हाई स्पीड राइड्स तो थी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी थी। और प्ले सेफ में एक और बात, मेरे जो सर थे जो मेरे साथ थे, उन्होंने नोटिस किया था, उन्होंने मुझे बोला भी था कि वो और उनके दोस्त उन्होंने दोनों ने ऑब्जर्व किया ये कि मैं लाइक सबसे पीछे चल रहा था और पीछे में भी मैं गायब हो जाता था, क्योंकि बीच में जब भी ट्रैफिक लगता था मेरा स्पीड डायरेक्टली 80 पे भी अगर चल रहा हूँ ना, डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता था, 40-50 पे आ जाता था। क्योंकि बाजू में जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ने चालू हो जाती है मैं स्लो हो जाता उसमें, क्योंकि मुझे इतना कट मारना जमता नहीं है। अब इसलिए आरसी पे तो इतना नहीं जमता है, बाकी बाइक्स पे 1-2 बार हो गया था कि लाइक फटाक से फ्लिक करके बाजू से निकल जाने में मिल जाता है, लेकिन आरसी पे इतना नहीं मिलता। तो फिर मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ, थोड़ा पीछे रह के चलाना प्रेफर करता हूँ कि कोई बीच में आ रहा है ठीक है, मेरे को सडन ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एक डिस्टेंस रख के मैं चलाता हूँ। और थोड़ा स्पीड भी मेरा तभी कुछ ज्यादा ही लिमिट में होता है, लाइक 40-50 ऑन ओपन रोड विद ट्रैफिक, थोड़ा बहुत लाइक मॉडरेट से भी कम, तो उसमें 40-50 इज लाइक नथिंग। तो आई प्रेफर दैट, इट इज ओवरऑल सेफ गेम फॉर मी। पॉइंट नंबर 9, इट इज ट्रैवल लाइट। कुछ भी ज्यादा सामान, अननेसेसरी सामान कैरी मत करो। अभी मैंने जो एक गलती की थी वो थी कि हाइड्रेशन पैक नहीं लिया था, इंस्टेड ऑफ दैट आई बॉट अ वाटर बॉटल। वाटर बॉटल ऑलरेडी थोड़ा बहुत हैवी रहता है क्योंकि उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैक पे इवनली नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे लाइक प्रेशर क्रिएट करता है बैक, और जितना वेट उसमें ऐड होता जाएगा, जैसे कि हम लोग ने एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया था,
वो भी मेरे पास बैग थी तो मेरे ही पल्ले में पड़ गया वो, तो उस पे से और हेवी हो गया मेरा बैग। और उसमें लिटरली परेशान हो जाता है फिर आदमी चलाते वक्त, क्योंकि इतना फिर हेवी रहता है वो बैग। एक तो आरसी पे झुक के बैठना पड़ता है और उस पे फिर बैग पे वेट, और जो हम पे मेरे अभी जैसे कि रेस प्रो जो मेरा जैकेट है DSG का लेवल 2 आर्मर्स वाला, उसमें एक रेसिंग हम्प भी है ऊपर, जो एकदम भी रेसिंग नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है ठीक ठाक। तो उस पे बैग रहती है तो वो अपर बैग पे लाइक एक बोलते हैं ना, एक पॉइंट पे ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है शोल्डर के जो प्लेट से वहां पे, तो वो एक थोड़ा एनोइंग सा लगता है फिर अगर बैग रहेगी जैकेट के ऊपर। तो ट्रैवल लाइट अननेसेसरी कुछ रहेगा तो वो तो फिर लो ही मत, या फिर एक सैडल बैग जो रहती है वो थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन आरसी पे अभी सैडल बैग लगाने को था नहीं मुझे, तो फिर मैंने बैकपैक पे ये सब ले लिया। और फिर पॉइंट नंबर 10, रेस्ट एंड डाइट। रेस्ट और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है राइड में। कुछ भी एक्सट्रीमली स्पाइसी या ऐसा कुछ मत खाओ, थोड़ा लाइट खाओ। लाइक हम लोग ने जो अभी गए थे, आधे जन गए होटल अहुरा पे और हम लोग ने स्विच मारा प्लान और जा रहे थे फार्म हाउस। तो फार्म हाउस जाने से पहले रोड के जस्ट अपोजिट साइड पे एक होटल था, हम लोग उधर गए, वड़ा पाव खाया था थोड़ा बहुत। मैंने तो एक ही खाया क्योंकि मुझे पता ज्यादा खाऊंगा तो भी बाद में सुस्ती आएगी, तो एक खाया। बाकी लोगों ने कुछ लोगों ने 2 खाया, फिर एक कॉफी ली और हम लोग सब लोग निकल गए थे। कुछ इतना मतलब डिफिकल्टी फील नहीं हुआ, लेकिन जो आए वो लोग तो ऑलमोस्ट लाइक सो के आए थे फिर, क्योंकि उन लोग ने खाया था मिसल पाव जो कि एक्सट्रीमली स्पाइसी होता भी है। और राइड के टाइम पे इतना स्पाइसी खाना आई वोंट सजेस्ट यू, बस अच्छे से पहुंचना है घर पे, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। इफ आई एम मिसिंग एनी पॉइंट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो मेरे सर थे उनसे कहना चाहूंगा कि थैंक्स फॉर द प्रमोशन। उन्होंने मेरे राइडिंग स्टाइल की भी काफी तारीफ की थी इतना स्लो होने के बावजूद भी, तो दैट्स अ नाइस थिंग। और उनका भी चैनल है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू प्रमोट देयर चैनल ऑन माय वीडियो। उनके चैनल का नाम है राइड वाला सौरभ, और उनके चैनल का जो लिंक है वो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। अगर वैंडरलस्ट, अगर आपका कैटेगरी है, आपकी स्टाइल है, थोड़ा बहुत प्रेफर करते हो उस टाइप के वीडियोस घूमने फिरने वाले, तो इनका चैनल एक डेफिनेटली आपके लिए गुड चॉइस हो सकती है। एक बार जाके जस्ट चेक कर लेना, उनके वीडियोस भी आपको काफ़ी पसंद आ सकते हैं, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस। अगर राइड की बात करूँ तो यार उस दिन तो बहुत मज़ा किया था, लाइक लिटरली पूरा दिन मज़ा किया था। ना कोई डिसएग्रीमेंट, ना कोई डिसअपॉइंटमेंट थी किसी के चेहरे पे। सब लोग लाइक सब ने एंजॉय किया था, क्योंकि घूमने फिरने के लिए जगह भी तो वैसी ही थी। हम लोग गए थे तभी वाड़ा में और वहाँ पे ही घूम रहे थे। मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, उधर स्टे किया थोड़ा, फिर बाद में वहाँ से निकले। खाना पीना, घूमने फिरने के जो वीडियोस है वो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सर से कि उनके अगर चैनल पे से मैं कुछ उठा पाऊँ तो उनके चैनल पे वो वीडियो है, डेफिनेटली चेक इट आउट। आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर। This is Anonymous Knight signing off. Till then, ride safe. Bye.